गन्नौर हल्के की आन बान शान भाई देवेंद्र कादियान, युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का चहेता, नेता नहीं बेटा भाई देवेंद्र कादियान आपके बीच पधारे हैं। और आप ऐसे मौसम में इतनी भीड़ बनाई आपने, इतने लोग पहुंचे हैं, उन माताओं बहनों और सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और उस दिन मंडी में आपके जनसमूह ने ये साबित कर दिया था कि भाई देवेंद्र कादियान सबसे आगे रहेंगे, जीत निश्चित कर दी थी। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि आज से भाई को अलका केसरी की उपाधि दे दी भाई, ये अलका केसरी है भाई। तो मैं कहूंगा अलका केसरी, आप कहेंगे भाई देवेंद्र कादियान, अलका केसरी, अलका केसरी, अलका केसरी, भारत माता की। धन्यवाद। अभी मैं लेता हूं अशोक सैनी जी। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एवं मेरी मातृशक्ति एवं मेरे युवा साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आप इतनी भारी संख्या में एक छोटे से बुलावे पर पहुंचे हो, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बोलूंगा भाई देवेंद्र कादियान, आपने बोला है जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई देवेंद्र कादियान, भाई देवेंद्र कादियान। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति, हमारी माता बहने, इनको नमन करता हूँ। ना इन्होंने बारिश की परवाह करी, ना इन्होंने मच्छरों की परवाह करी, और ना इन्होंने पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं समय की परवाह की, लेकिन अपने भाई अपने बेटे के सिर पे हाथ रखने के लिए पिछले 1.5-2 घंटे से इंतजार में बैठी हैं। कपड़े भी भीग गए, बारिश भी आ गई, सब कुछ आ गया। ऐसी मातृशक्ति को सिर झुकाकर नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनके साथ हमारे पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चे भी बहुत संख्या में आए हैं। सबका दिल से और दिल की गहराई से आभार। आप सब पिछले 2 घंटे से यहाँ बारिश में खड़े हैं। तेज बारिश आई तभी भी यहीं खड़े हैं, और धीमी बारिश आई तभी भी यहीं खड़े हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये विशेष आशीर्वाद परमात्मा के साथ साथ आप सबका मेरे ऊपर है। इस चीज के लिए भी धन्यवाद। देखिए, कोई लंबा चौड़ा भाषण आपको देने की जरूरत नहीं। बेटा यहाँ बैठ जाओ, बच्चों इधर देखो, बैठ जाओ, अभी कोई शोर नहीं करेगा। बेटा ऊपर देखो, शोर नहीं करना। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। मैंने कहा कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, सब अपने घर के लोग हैं। अभी मास्टर जी ने जिक्र किया, ओम प्रकाश जी ने 12 तारीख को, बेटा तुम दोनों ये और ये इनको अलग अलग कर दो, एक नए मंच पर ले आओ, इसका माड़ा बना दो, एक नंबर में इसको नेताजी से फिर दे दो। ये जो मिलिट्री वाला टी शर्ट पर रहने की बार ऊपर ले आओगे, जितने और माड़ा बनाओगे माइक तेरे नहीं दे देंगे। मैंने कहा, मास्टर जी ने जिक्र किया 12 तारीख को गन्नौर की बड़ी अनाज मंडी में जो इतिहास इस मातृशक्ति ने, नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने रचा, वो इतिहास न केवल हरियाणा में पूरे देश में उसकी चर्चा है। और मैं उसको नमन कर रैली नहीं, मैं उसको बोलता हूं आक्रोश रैली। आक्रोश रैली किस लिए? जय
जब मेरे गन्नौर वासियों को, छत्तीस बिरादरी के हमारे भाइयों को, हमारी मातृशक्ति को ये पता चला कि उनके बेटे, उनके भाई के साथ अन्याय हुआ है, जिसको हक मिलना चाहिए था उसका हक छीन के किसी गलत आदमी को दे दिया है, इसलिए सबके अंदर वो आक्रोश आया। और जब इनके बेटे की आंखों में पानी आया तो ये लोग सब घर से निकले और सबने कहा कि अब हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा गन्नौर की छत्तीस बिरादरी की टिकट पे। वहां से, दिल्ली से महज एक कागज का टुकड़ा लाकर, वो भी बहुत महंगा, रेट तो पता होगा, बहुत महंगा टुकड़ा लाकर वो लोग खुश हैं। लेकिन जब गन्नौर में पहुंचे तो उनको कोई गली नहीं मिल रही, ना कोई मोहल्ला मिल रहा, कोई भी आदमी उनका प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो पार्टी के सच्चे सिपाही थे, जो पार्टी से प्यार करते थे, उन्होंने अपने भाई, अपने बेटे की मेहनत देखी है और सबको पता है ये किसका हक किसको दिया जा रहा है, कौन सी गुंडागर्दी हो रही है और किस वजह से हो रही है। ये टिकटों का खेल हुआ क्या है ये सबको समझ में आ गया। इसलिए गन्नौर वासियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने ये फैसला कर लिया, अब हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा गन्नौर की टिकट पर, निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, आजाद प्रत्याशी का चुनाव। देखिए मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 8.5 साल से आपके बीच में हूं, चाहे संस्था के माध्यम से कार्य किए हों, चाहे मैंने अपने निजी कोष से कार्य किए हों। एक नौजवान जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, बिना एमसी बने, बिना कोई चेयरमैन बने, आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैंने 8.5 साल में अपनी सोच बताई है, अपने विचार बताए हैं, अपने भाव बताए हैं, अपनी भावनाएं बताई हैं, मैं इस शहर के लिए क्या करने वाला हूं। अभी शायद इस टीवी में मुझे नहीं पता, जो मैंने अपने गन्नौर का रोड मैप तैयार किया है, जो देवेंद्र कादियान ने अपने गन्नौर को नया गन्नौर बनाने का जो सपना फाइनल किया है, वो मैंने टीवी के माध्यम से, मुझे नहीं पता इन्होंने चलाया नहीं चलाकर बाद में चलाया। इसलिए आपको ऐसे भाई बेटे को चुनना है जो काम करना चाहता है, जो नया गन्नौर बदलना चाहता है, बनाना चाहता है। और वो लोग जो पिछले 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिस पार्टी की लहर होती है उस पार्टी में जाते हैं, लास्ट के 1-2 महीने में पैसों के दम पर टिकट लेके आते हैं और जितने पैसों में लेके आते हैं फिर अगले 5 साल उन पैसों को 100 गुना करते हैं, 100 गुना। इसलिए आपको समझना है कौन बेटा कौन भाई काम करने वाला है, कौन 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलने वाला है, कौन आपके बीच में रहने वाला है। इन सारी चीजों को समझना है। और ये लोग केवल और केवल पैसे जमीन जायदाद की इकट्ठी करने के लिए आए हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मंच पे खड़े हैं, आज से नहीं 35-40 साल से। इसलिए सोच समझ कर हमें मत का प्रयोग करना है। जैसे ठेकेदार साहब ने बताया, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है और गैस सिलेंडर हर घर में इस मातृशक्ति का, रसोई का प्रतीक। हम सबको
यदि घर में गैस सिलेंडर ना हो तो सवेरे चाय भी नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। इसलिए ये चुनाव चिन्ह मैंने सिलेक्ट किया था, 3 चिन्ह मांगे थे, मैंने इसको प्रायोरिटी में रखा था ताकि ये चुनाव चिन्ह समझने में आसानी हो और हमारी माता बहनों को भी इस चीज का अच्छे से समझ आ जाए। और दूसरा हमारा बैलेट नंबर है 9 नंबर का मतलब है जैसे देवेंद्र कादियान 36 बिरादरी का भाई बेटा है, 36 का टोटल होता है 3 और 6 9, 36 का टोटल होता है 3 और 6 9 नंबर बैलेट पेपर और भाई 9 नंबर वार्ड भी 9 नंबर है ना। इसलिए अब की बार ये चुनाव बहुत अलग तरीके का चुनाव है। ये बुजुर्ग उस बात को समझेंगे, नौजवानों को कम समझ में आएगी। 35-40 साल के बाद आपकी उंगली के सामने 2 ताकतें ऐसी हैं जो 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भेदभाव की राजनीति करता है। भेदभाव समझ गए? नगर पालिका के चुनाव में जो खेल हुआ था याद है कि भूल गए? याद है। अलग अलग पार्टी के नेता, एक बीजेपी पार्टी का एमपी, दूसरा कांग्रेस पार्टी का एमएलए, दोनों ने इकट्ठा होकर कौन सी गुंडागर्दी गन्नौर में की थी, भूल तो नहीं गए? ये तो वो है जिसने भेदभाव को बढ़ावा दिया और दूसरा जोड़ सा ये बहुत महंगी टिकट लेकर आया भाई, उसका तो कहना है कि मेरे कहने का मतलब ये है मातृशक्ति, मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक उंगली के जब बटन से जब वोटिंग मशीन का बटन दबाओगे तो इस हल्के की 40 साल पुरानी बीमारी जड़ से साफ हो जाएगी, जड़ से। और ये बीमारी दोबारा कभी इस तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई एक बार बन गया तो उसको काम करने की भूख है, उसको नया गन्नौर बनाने की भूख है। इसलिए कभी भी उस आसपास भी नहीं आने देगा, कभी भी अपने आसपास भी नहीं आने देगा। एक अकेला आपका बेटा, आपका भाई ऐसा है जो 36 बिरादरी को, हर धर्म को, हर मजहब को एक नजर से एक साथ लेके चलता है। जिसने बिरादरी और धर्म किसको कहा है? इंसानियत को कहा है, इंसानियत को, वो आपका भाई बेटा है। और एक चीज अच्छी, इस 9 नंबर वार्ड की आपका भाई बेटा ये बॉय स्कूल यहां से 12वीं क्लास करके यहीं से गया है। ये बिट्टू के समोसे और भाई एक बड़े भाई साहब का जन्म था, रतन के समोसे भाई दुनिया भर के खा 1 रुपये का आता है, 1 रुपये। तो इसलिए आपका भाई, आपका बेटा नीचे जमीन से सब्जी की रेहड़ी से लेकर, जूस की दुकान से लेकर, अचार की दुकान से लेकर, छोटा ढाबा, फिर दूसरा ढाबा मन्नत ढाबा, मन्नत हवेली, नीचे फुटपाथ से शुरू होकर अपना व्यापार शुरू किया था, नीचे फुटपाथ से। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मौका दो जिसको गरीब की भूख का पता है, जिसको रेहड़ी वाले के हालात का पता है, जिसको दुकानदार की पीड़ा को पता है। इसलिए आप सबको सोच समझ के वोट डालना है। और एक चीज मेरे दुकानदार भाइयों के लिए, कुछ पार्टी के लोग हमारे व्यापारी भाइयों को डरा रहे हैं जैसे मुझे डराते हैं। मुझे कैसे डराते हैं? आपने इनके बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुने होंगे कि मुझे कहा गया कि इसकी ईडी से जांच कराएंगे, इसके होटलों की ईडी से जांच कराएंगे। मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार को ये गुंडे धमकी दे रहे हैं और मेरे व्यापारी भाइयों को भी डराया जा रहा है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था, अपने दुकानदार भाइयों को बोल रहा हूं, आप किसी भी कार्यक्रम में सामने मत आओ, अपनी दुकान पे बैठो, आराम से व्यापार करो। वो लोग आए,
उनके सामने हाथ जोड़ो कि बोला आपकी वोट दे देंगे, आप मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे, मेरे प्रोग्राम में आओगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो गुंडागर्दी करेंगे। इसलिए हमें जो 5 तारीख को करना है चुपचाप कर देना है, सामने नहीं आना। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और मुझे कहीं जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी माइक हाथ में पकड़ा, देरी से भी पहुंचा। एक प्रोग्राम अभी और करेंगे, अभी 15 दिन का टाइम है, उस दिन शानदार प्रोग्राम करेंगे। आज भी वहां पीछे जहां गाड़ियां खड़ी वहां तक भीड़ है और ये भीड़ दर्शाती है कि आने वाला समय गरीब किसान के बेटे का है, छोटे दुकानदार रेहड़ी वाले का है, ये दिखाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। सभी एक दो बार जोरदार नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, आपने बोलना गैस सिलेंडर वाला जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। एक बात और, जब आप गैस सिलेंडर के आगे का बटन दबाते हो तो पी की आवाज आती है ना, आती है नहीं आती? जब